हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि जो हम रेशियो टॉपिक पढ़ रहे हैं या इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो तो दो चीज़ों पे निर्भर रहता है। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जान लो कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें या जो भी नॉलेज है उसको आप ले लो। उसके बाद जो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, जो टाइप रहता है, उनके सभी टाइप को आप कवर कर लो कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी टाइप को आप जहर की तरह पी जाओ। जहर की तरह नहीं, अमृत की तरह पी जाओ। ठीक है, तो यही मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद फिर रैंडमली क्वेश्चन होते हैं जो कि उसका कोई टाइप नहीं होता है, तो उसको आप अपनी बुद्धि के अनुसार सॉल्व करते हो। तो ऐसे अभी मैं टाइप वाइज सवाल आपको करा रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वो भी एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की वीडियो देखिए और मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की वीडियो। तो आज का हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है रेशियो में, ये टाइप है। टाइप बाई टाइप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो, आज का टाइप आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो आज मैं आपको दो टाइप कराने वाला हूँ, जिसमें से पहले टाइप का क्वेश्चन ये है। दोनों के दो सवाल कराऊंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है कई लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो किस तरीके से इसको करना है, बिल्कुल सवाल जितना देखने में कठिन लगता है एक्चुअल में होता नहीं है, होता उससे काफ़ी सरल है। बस आप भाषा को समझ लो और आप कभी कर चुके हो तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखो, आपको दिया क्या है, पुरुष और महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात। टोटल पुरुष और टोटल महिलाओं को ये मान के चलो, ये हमारे पुरुष और ये हमारी महिला, इनको टोटल जो वो मिली है मेरे भाई, क्या इनको जो मिली है वेतन, इनको जो वेतन मिली है और इसको जो वेतन मिली है पुरुष को और महिला को, तो इनका रेशियो आपको दिया है। कितना दिया है? 6:5। ये सभी का है, ऑल। किसका है? ऑल, सभी। टोटल पुरुष टोटल महिलाओं की वेतन का अनुपात यहाँ दिया है अलग अलग, यानी कि प्रत्येक। यहाँ दिया है एक पुरुष और एक महिला का रेशियो कितना दिया है, देखो, एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। तो आपको बताना है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, कि पुरुष की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, उन दोनों का रेशियो आपको बताना है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, सवाल करने का या समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो, ये टोटल पुरुष को 6 रुपये मान के चलते, देखो रुपए, ये टोटल पुरुष जितने भी थे उनको 6 रुपये मिले हैं। टोटल पुरुष जितने भी थे उनको कितने? 6 रुपये मिले हैं। और एक पुरुष को कितने मिले हैं मेरे भाई? 2 रुपये। अब मेरे देखो, एक पुरुष को मैं 2 रुपये बांट रहा हूँ, एक पुरुष को मैं 2 रुपये बांट रहा हूँ, तो मेरे 6 रुपये बढ़ चुके हैं। मेरे 6 रुपये, सभी पुरुषों में कितने बटे? 6। जब मैं एक पुरुष को 2 रुपये बांटूंगा तो मेरे 6 रुपये खत्म होने चाहिए। तो कितने पुरुष को बांटने पड़ेंगे? 3 पुरुष को। कितने? 3 पुरुष को बांटने पड़ेंगे, तभी तो 6 रुपये खत्म होंगे। मेरे सभी पुरुषों में 6 रुपये खत्म हुए हैं। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि पुरुषों की संख्या 3 होगी, तभी तो मेरे 6 रुपये खत्म हुए होंगे। जब एक पुरुष को मैं 2 रुपये देता हूँ और मेरे 6 रुपये खत्म हो चुके हैं, तो यानी कि 3 पुरुषों की संख्या होगी। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन जब मैं निकालता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या, यहाँ से जब निकालोगे तो यह पुरुषों की संख्या 3, कहाँ से 2 का भाग दे दो 3। ऐसे ही यहाँ महिलाओं की संख्या की बात करूँ मैं, महिलाओं की संख्या भी कैसे निकालोगे? मैं एक महिला को 3 रुपये देता हूँ और मेरे भाई मेरे रुपए खर्च हुए 5, तो कितनी महिलाओं को दे दूँ कि 5 रुपये खर्च हों 3 रुपये के हिसाब से? तो ऐसे निकालोगे 5/3, ऐसे भाग दे के आप निकालोगे। 3 ये कैसे आया? 2 का भाग 6 में दिया 3 आ गया, ऐसे 5 का भाग 3 में दोगे इतना आ जाएगा। तो ये आया व्यक्ति, ये पुरुष और ये महिला, ये पुरुष और ये महिला दोनों का रेशियो आ गया कि नहीं रेशियो? यही तो हमसे पूछा था कि रेशियो बताओ। ये फ्रैक्शन में आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? इसका गुणा इस साइड कर दो, आपस में कर दो। ठीक है, 3 का इसमें कर दो, इसके बटे में 1 मान के 3 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 9, और 1 का 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया पुरुष और ये हो गई महिला। ये संख्याओं का अनुपात हो गया। किसका? संख्याओं का अनुपात। अगर पुरुष की संख्या 9 होगी तो महिला की संख्या 5।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि सवाल को जब तक आप नहीं समझोगे सवाल आपसे नहीं होगा। तो सवाल बहुत सिंपल होता है। देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ सेम इसी तरीके का, थोड़ा सा आगे चलेंगे उसमें और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा। तो देखो इस सवाल को, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सवाल को इसीलिए तो नहीं कर पाते क्योंकि आप सवाल को देख के घबरा जाते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो सवाल क्या कह रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं सवाल को कराता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12, 15, 16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चों के धन का अनुपात 6:5:4 है। प्रत्येक महिला को मिला धन बताओ। तो सेम टू सेम देखो, आपको इस बार 3 व्यक्ति दिए, 3 व्यक्तियों में कौन कौन है? पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो सभी की बात करेंगे, सभी को मेरे भाई धन बांटा गया है किस रेशियो में? 12, 15 और ये 16। मतलब पुरुष को 12 मिलेगा धन, तो महिला को 15 मिलेगा, तो बच्चों को 16 मिलेगा। ये टोटल का है, टोटल पुरुष को 12, टोटल महिला को 15, टोटल बच्चों को 16। लेकिन जब अलग अलग बात करेंगे ईच, ये अलग अलग की बात है। एक पुरुष की अलग अलग का मतलब है मेरे भाई, एक पुरुष को धन कितना मिलेगा? यहाँ पे 6, एक महिला को 5 और एक बच्चे को 4। इतनी सी बात कही गई है, बस इस बात को समझ लो आप। तो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन आप निकाल सकते हो, व्यक्तियों की संख्या। जब आप ये बताओ, सिंपल सी बात, मैं एक व्यक्ति को 6 रुपये देता हूँ और यहाँ मेरे 12 रुपये खर्च हो रहे हैं सभी व्यक्तियों पे। ध्यान से समझना इस बात को, मैं एक व्यक्ति को 6 रुपये दे रहा हूँ और मेरे 12 रुपये खत्म हो गए। मेरे व्यक्ति नहीं, पुरुष की बात चल रही है। मैं एक पुरुष को 6 रुपये दे रहा हूँ, एक पुरुष को 6 रुपये दे रहा हूँ, मेरे 12 रुपये खत्म हो गए। तो मैंने कितने पुरुषों को दिए? तो आप बोलोगे सर आपने दिए 2 पुरुषों को। एक पुरुष को 6 दे रहे हो, मेरे 12 खत्म हुए थे, 2 पुरुष। ऐसे ही यहाँ पे महिला की बात करोगे तो मैं एक महिला को 5 रुपये देता हूँ, एक महिला को 5 रुपये देता हूँ और मेरे 15 रुपये खत्म हो रहे हैं। एक महिला को 5 दे रहा हूँ, एक महिला को, और मेरे 15 खत्म हो गए। तो यानी कि मैंने 3 महिलाओं को दिए। इसी प्रकार यहाँ पे मैं एक बच्चे को 4 रुपये देता हूँ, एक बच्चे को 4 रुपये देता हूँ और मेरे 16 रुपये खत्म होते हैं। कितने? 16। तो यहाँ पे यानी कि मैंने 4 बच्चों को दिए। यहाँ से क्या निकला मेरे भाई? यहाँ से क्या निकला? यहाँ से क्या निकला? देखो ध्यान से समझो। यहाँ से निकला जो व्यक्तियों का रेशियो निकल गया कि व्यक्तियों की संख्या 2, महिलाओं की संख्या 3, बच्चों की संख्या 4। ये भी एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। ओरिजिनल नंबर तो नहीं पता हमें कि टोटल व्यक्ति पुरुष कितने, महिला कितने हैं, बच्चे कितने, लेकिन ये रेशियो आप निकाल चुके हो। तो आपको क्या है कि आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे दी है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी? 45। कितनी? 45। और यहाँ पे रेशियो में कितनी है? देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 9 यूनिट और यहाँ पे ओरिजिनल कितना? 45। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 5, 5। और लास्ट में आपको महिला पूछा था, इसलिए मैं महिला को निकालूंगा। सिर्फ किसको निकालूंगा? महिला को, क्योंकि आपसे महिला के बारे में पूछा है, प्रत्येक महिला को धन कितना मिला है। तो आप क्या करोगे? देखो 1 यूनिट का मान 5 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 15। यानी कि ये संख्या है, ये किसकी? महिलाओं की संख्या। ये रेशियो था, ये ओरिजिनल संख्या आ गई, हमने निकाल लिया। इसकी भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा। सिंपल है। ये ओरिजिनल संख्या आ जाएगी। ये पुरुषों की संख्या 10, महिलाओं की संख्या 15, बच्चों की संख्या 20। लेकिन हमको काम किससे? इससे। काम किससे? इससे। ये जो लिखा है आपके सामने 15, ये क्या है? ओरिजिनल संख्या किसकी? महिलाओं की। जब आपको पता चल चुकी है कि महिलाएं कितनी है? 15, बस इसको रखो साइड में, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस इसको याद रखना। अब आगे क्या कहता है ये देखो, ये धन है। धन, सभी को धन बांटा है, सभी को धन बांटा है। पुरुषों को 12, महिला को 15, बच्चों को 16। तो कितना धन बांटा है? देखो 6, 5, 11, 11 और 2 13, हाँ से लेके 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4।
यानी कि उसने 43 यूनिट धन बांटा है सभी में, सभी पुरुषों, सभी महिलाओं, सभी बच्चों को मिला के 43 यूनिट धन बांटा है। और लेकिन टोटल धन कितना है यहाँ पे मेरे भाई 430। यहाँ पे टोटल 43, यहाँ 430, यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा 10। तो आपको महिला के बारे में निकालना है। महिला को तो 15 यूनिट बांटा है, लेकिन 1 यूनिट का मान 10 है तो 15 यूनिट का मान 150। ये रुपए, ये महिला, ये देखो आपके पास 15 महिलाएं, 15 महिलाओं को 150 रुपये बांटे गए हैं। ध्यान से समझना इस बात को। 15 महिलाएं 150 रुपये, 15 महिलाएं 150 रुपये। जब 15 महिलाओं को 150 रुपये बांटे गए हैं तो एक महिला को कितने रुपए मिले होंगे बताओ। 15 महिलाओं को 150 रुपये बांटे गए, 15 महिलाओं को, तो एक महिला को मिले होंगे मेरे भैया, तो 15 से भाग दे दो, 15 एकम 15 जीरो, कितना 10 रुपये। एक महिला को 10 रुपये, एक महिला को 10 रुपये मिले हैं। यही तो पूछा है प्रत्येक महिला को कितना धन मिला है, तो एक महिला को या प्रत्येक महिला को 10 रुपये मिले हैं। टोटल 150 रुपये मिले थे क्योंकि महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने ये सवाल पहले नहीं किए तो मेरे भाई अब आपको समझ में आ चुके होंगे। जो भाई बहन जो भी पहले ये सब पढ़ चुका है तो उसको भी और बेहतरीन तरीके से अब समझ में आ चुके होंगे। तो ये हमारा एक आज का कॉन्सेप्ट था जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम कल मिलते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हो।